राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग। हाँ, क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा, तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ गुरुजी। अरे सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ। और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालियों का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। राधे और मेरे पति देव गांव में हाँ स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। अच्छी हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि और नहीं, बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। एस एस सक्सेस ऐश ऐश सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गए मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों? अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया। मुखिया कोई गाँव तो का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको ऐश चाहिए ना, क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। पास आना चाहिए गुरुजी। मेरे पति के साथ करते हो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। हैं? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव के। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो। सही है। यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती। तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है खेती, किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं? बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे, काहे पैरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अब भी 1 साल ही हुए अब गुरुजी मुझे। तो अब छोड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं आ। खेती आप लोग ठीक से नहीं पकती, फसल नहीं अच्छी होती। तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी करना भी हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते हैं ना वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए,
अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ, तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेकर, उनसे बात करना सीखो। मेरे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती, फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? हम्म। और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ कोई पूजा। बात नहीं, जब समय तो- मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है, तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? हैं? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं ऋषिपाल, आप गई मथुरा जिले में गोवर्धन के पास गांव में मेरा बुरपा, और मैं पिछले 4 दिन से नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान चला रहा हूँ। अच्छी बातें बताते हैं। मैंने आपकी एक कथा देखी भोपाल में सेंट्रल जेल में, तो उसमें मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे कि वहाँ जितने भी कैदी थे 80% सब नशा में अपराध करके आए थे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप इस तरह का मैसेज हर कथा में दें अपने भक्तजनों को, तो बड़ी कृपा होगी। देते हैं भैया। शराब की बात सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं कि शराब ना पियो, और वहाँ तो लोग सुधर भी गए। गुरुजी मैं इसे अगर सनातन धर्म की दृष्टि से देखता हूँ तो हमारा हिंदू भाई सबसे ज़्यादा शराब नशा करता है आज के समय में। तब तक के लिए राधे। और अगर